प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज की शाम की आराधना में एक बार फिर से मैं पास्टर देव एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से परमेश्वर ने आज की शाम में मुझे और आपको इकट्ठा किया इस लाइव के माध्यम से और हम मिलकर जीवित परमेश्वर को एक बार फिर से महिमा दे। और यशायाह नबी की किताब में इस प्रकार से लिखा है कि मिट्टी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकती, पर जो जिंदा है वो ही परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। आज की शाम में आइए हम लोग मिलकर आराधना करें और इससे पहले आराधना करें, इससे पहले दुआ करेंगे और पास्टर विवियन के साथ हम लोग दुआ करेंगे और हम मिलकर एक साथ परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए, जबकि पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये शाम की आराधना सभा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, आपके नाम से आज जो बेटे बेटियां इस प्रार्थना में जुड़ते हैं मेरे प्रभु, आप अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करना। थैंक यू जीसस। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज जो वचन यहाँ पर बोया जाए वो हम सबकी जिंदगी में फलवंत हो। प्रभु जो गीत हम आराधना के गाते हैं उन गीतों में प्रभु जी आपकी रूह पाई जाए और ये सारी चीजें मिलकर पिता परमेश्वर आपको अच्छी लगने वाली हो। हम घटे लेकिन प्रभु यीशु की महिमा हमारे जीवन में बढ़ती जाए। ये दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। मिलकर कहे आमीन। परमेश्वर की महिमा करते हैं एक बार फिर से आज की शाम में और परमेश्वर को और महिमा देंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा आज की शाम में हम लोग सीखेंगे। और आज की शाम में जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो है यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 17 अध्याय। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि परमेश्वर आज की शाम में मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है और हम मिलकर परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे। और यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 अध्याय और उसके 5, 6, 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। और इन वचनों के द्वारा यहाँ पर अगर हम हेडिंग पढ़ते हैं तो कुछ नीति वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको तैयार करना चाहता है। और ये नीति वचन मेरे और आपके लिए है ताकि मैं और आप इससे पढ़कर, इसको सुनकर और इसको ग्रहण कर कर अपनी जिंदगी को परमेश्वर के अनुसार, जैसा परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे चाहते हैं, हम लोग अपने आप को तैयार करें। और सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आज की शाम में परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। और जैसा यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हम धन्यवाद करते हैं कि यिर्मयाह इस विलाप गीत में लिखता है और कहता है कि हम जिंदा है तो ये सिर्फ परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। और हम धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा का, प्रभु के प्रभु का, सचमुच वो महिमा और आदर के योग्य है। और आइए आज की शाम में हम वचन के द्वारा अपने परमेश्वर को महिमा दे और वचन को सुने और सुनकर उसको रिसीव करके अपनी जिंदगी में परमेश्वर को आदर दे। और मैं आपके साथ कुछ वचनों को पढ़ूंगा। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 अध्याय 5, 6, 7 और 8 पद। और यहाँ पर परमेश्वर बातें कर रहा है, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है और कुछ बातें जो मुझे और आपको आज की शाम में सीखनी है और जिसको अपनी जिंदगी में रिसीव करना है। क्योंकि बहुत बार परमेश्वर के वचन के ना होने से मैं और आप नाश हो जाते हैं, मैं और आप समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है और किस रीति से करना है। पर आज की शाम में मैं आपको उभारना चाहूंगा इन वचनों के द्वारा, जिससे परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करेंगे और मुझे और आपको शिक्षा देंगे। और 5वें पद को मैं आपके साथ पढ़ा हूँ, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 अध्याय और उसके 5वें पद को मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, यहोवा यो कहता है। मैं पास्टर देव अपने आप से इस बात को नहीं कह रहा, पर यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है। और यहाँ पर लिखा है, मेरे साथ बाइबल को खोल लीजिएगा, क्योंकि जब आप वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर पढ़ने पर और सुनने पर आशीष देता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, अगर हम प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जो परमेश्वर की भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो सुनता है, वो आशीष पाता है। और हमें जरूरत है इस वचन को पढ़े, सुने और इसको रिसीव करे।
और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की ओर से मैं और आप आशीषित होते हैं। और यहाँ पर मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ एक बार फिर से, यहोवा यो कहता है। सुनेगा, परमेश्वर आज की शाम में मुझसे और आपसे कुछ कह रहे हैं। और आगे लिखा है कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा करता है। हालेलुया। मैं आज की शाम में सिखाना चाहता हूँ कि इंसान पे भरोसा करने की वजह हम परमेश्वर पर जो जिंदा है और जो सारी सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर है, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम लज्जित नहीं होते। हम उस पर भरोसा रखते हैं तो हम शर्मिंदा नहीं होते। सुनेगा आगे क्या लिखता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। और आगे लिखा है उसका सहारा लेता है। हालेलुया। जब हमारी जिंदगी में समस्याएं आती है, जब हम परेशान होते हैं, जब हमारी जिंदगी में बहुत सारी विपत्ति आती है, तो परमेश्वर का सहारा ले। अगर हम मनुष्य के आसरा रखते हैं, मनुष्य का सहारा लेना चाहते हैं, तो सुनिएगा यहाँ पर कुछ नीति वचन जो लिखने वाला परमेश्वर का जन इस बात को परमेश्वर की अगुवाई में लिख रहा है और परमेश्वर से बातें कर रहा है और कह रहा है कि यहोवा यो कहता है कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। हालेलुया। हमें अगर हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं और अगर हम मनुष्य का सहारा लेते हैं तो सुनिएगा परमेश्वर कह रहा है कि हम आशीष नहीं पाते, हम श्रापित हो जाते हैं। हम अपने ईमान को परमेश्वर पर रखें, हम अपने ईमान को मनुष्य पर से हटा ले, क्योंकि आगे और कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। और क्यों ऐसा यहाँ पर लिखा है कि हमें मनुष्य पे भरोसा नहीं करना, हमें मनुष्य का सहारा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आपको पता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता बनाया। उसने अपनी महिमा के लिए मुझे और आपको सृजा है और वो मेरा और आपका करता है। और जो करता है हमें उसी पर अपने भरोसे को बनाए रखना है। और सुनिएगा आगे लिखा है कि सहारा मनुष्य का और मनुष्य पे भरोसा वही करता है। आगे लिखा है कि जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जब हमारी जिंदगी में, हमारे मन में परमेश्वर की जगह बहुत से लोगों का स्थान आ जाता है, हमारे मन में परमेश्वर को स्थान देने से ज्यादा हम बहुत से लोगों को अपने दिल में बसा लेते हैं। और इसलिए जब विपत्ति आती है तब हम उन लोगों को याद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें लोगों को याद नहीं करना या हमें लोगों से मदद नहीं मांगनी, पर परमेश्वर कुछ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं और आप सबसे पहले परमेश्वर से दुआ करें, सबसे पहले परमेश्वर के पास जाए। और जो परमेश्वर के पास जाता है, आपको पता है एक नबी के विषय में लिखा है, एक राजा जो मरने पर था। यशायाह नबी की किताब में हम उसको पढ़ सकते हैं कि राजा मरने पर था और यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने वचन को भेजा कि जा अपने घराने से जो कुछ कहना है वो सब कुछ कह दे। हालेलुया। पर लिखा है उसने क्या किया, उसने दीवार की ओर मुंह को फेर कर यहोवा से दुआ करनी शुरू करी, यहोवा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और लिखा है कि जब वो परमेश्वर से बातें कर रहा था, परमेश्वर का वचन दोबारा यशायाह के पास गया और यशायाह ने आके कहा कि तेरी जिंदगी में 15 साल और बढ़ गए हैं। हालेलुया। आज की शाम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारा मन यहोवा से भटक जाता है तो हम श्रापित होते हैं और हम मनुष्य पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं, हम मनुष्यों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। पर सुनिएगा आगे क्या लिखा है, 6ठे पद को मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय उसका 6ठा पद लिखा है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से हमारा मन भटक जाएगा, हम मनुष्य का सहारा लेना शुरू कर देंगे, मनुष्य पे भरोसा रखना शुरू कर देंगे, तो हम एक ऐसे पेड़ की तुलना की गई यहाँ पर कि ऐसा पेड़ जो अधमरा है, आधा जीवन है उसके अंदर और आधा वो मर चुका है। और ऐसा व्यक्ति, अगर हम नए नियम में हम देखें कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति से निकलकर पाप की नगरी की तरफ गया, तो उसको कुछ लोगों ने ऐसा मारा पीटा कि उसको अधमुआ कर दिया। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि हम एक ऐसे पेड़ के समान हो जाते हैं अगर हम मनुष्य पे भरोसा करते हैं और मनुष्य का सहारा लेते हैं। और अगर हम परमेश्वर को अलग हो जाते हैं या परमेश्वर को शरण स्थान नहीं मानते, कि वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। हालेलुया।
अगर आप सीखना चाहते हैं तो आज सीख सकते हैं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम मनुष्य से पहले परमेश्वर को स्थान दें। सबसे पहले हम अपने जीवित परमेश्वर को, क्योंकि आज भी हम जिंदा है तो ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। आज भी बहुत से लोग इस पृथ्वी पर वजूद नहीं है उनका, आज बहुत से लोग जिंदा नहीं है, पर मैं और आप जिंदा है तो सिर्फ परमेश्वर की दया से। और अगर मैं और आप मनुष्य पे भरोसा करते हैं, मैं और आप परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य का सहारा लेना चाहते हैं, तो सुनिएगा, मैं और आप एक ऐसे पेड़ के समान होंगे जो अधमरा है और वो कभी भलाई ना देखेगा। पर आगे सुनिएगा, लिखा है वह निर्जल और निर्जन तथा लोनाशाई भूमि पर बसेगा। हालेलुया। और ऐसी जगह पर जहां जल नहीं है, जहां सूखा है, उसकी जिंदगी में वो जगह होगी, वो स्थान होंगे जहां पर आशीषें नहीं है। अगर मैं और आप परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य पे भरोसा करते हैं। पर सुनिएगा, 7वें पद में एक और बात लिखी गई है, एक और बात ये नीति वचन में कह रहा है, और परमेश्वर की ये वाणी है। और बाइबल कहती है यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी में सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो सृज गया, वो सब कुछ बन गया, वो सब कुछ तैयार हो गया। परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की वाणी है, इसमें सामर्थ है, और इस सामर्थ को आज की शाम में मैं और आप रिसीव कर सकते हैं। और सुनिएगा, 7वें पद में अभी हमने पढ़ा कि मनुष्य पे अगर मैं और आप भरोसा करते हैं तो मैं और आप उस अधमुए पेड़ के समान हो जाते हैं, उस अधमरे पेड़ के समान जो कभी अपनी जिंदगी में भलाई नहीं देख सकता। अगर आज आप किसी मनुष्य पे भरोसा करके बैठे हैं, अगर आज आप किसी मनुष्य का सहारा ले रहे हैं, पर सुनेगा कि आगे 7वें पद में परमेश्वर क्या कहते हैं, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है। हालेलुया। आशीष केवल वही पाता है जो जीवित परमेश्वर पर भरोसा करता है। और आगे सुनिएगा कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया। आधार वो जगह जहां पर हम खड़े होते हैं, आधार वो जगह कि जब हम गिरने वाले होते हैं तो वो चीजें वो जैसे अगर हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो सीढ़ियों पर ग्रिल लगाई जाती है ताकि हम उसको पकड़ कर, वो एक आधार है जो हमें संभाल के रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसको अपना आधार मानते हैं तो परमेश्वर हमें फिर से एक पेड़ की उपमा देते हैं, फिर से वो एक एग्जाम्पल में लेके जाते हैं एक ऐसे पेड़ के बारे में। सुनिएगा 8वें पद में कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं और परमेश्वर को अपना आधार मानता हूं, अर्थात परमेश्वर का सहारा लेना, अगर मैं परमेश्वर को अपना सहारा बनाता हूं तो मैं उस पेड़ के समान होऊंगा जो नदी के किनारे लगा होगा, जो जल के पास लगा होगा। और सुनेगा, उसकी खास बात क्या होती है, जो नदियों के पास लगे होते हैं, जो नालों के पास लगे होते हैं, उस पेड़ की खास बात क्या होती है। लिखा है आगे कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, तब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, सुनिएगा, परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं परमेश्वर को अपना भरोसा मानता हूं तब परमेश्वर मुझे एक ऐसी आशीष देगा कि मेरी जिंदगी में सब चीजें, चाहे कैसी भी स्थिति होगी, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। हालेलुया। यहोवा का वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि धर्मी जन पर विपत्ति तो बढ़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि विपत्तियां नहीं आएंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि दुख नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा परेशानियां नहीं आएंगी, सब कुछ आएगा। पर लिखा है कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, पर यहोवा उन सब से उनको छुड़ा देता है। हालेलुया। अगर मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, अगर मैं और आप परमेश्वर का सहारा लेंगे तो परमेश्वर की ओर से
आशीष पाएंगे। और परमेश्वर ने हमें इसलिए ठहराया है कि मैं और आप आशीष पाए, मैं और आप आशीष को पाकर आशीष को इम्पार्ट करें, आशीष को बांटे। क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित इसलिए किया है कि मैं और आप आशीष को पाकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आशीषों को लोगों की जिंदगी में दे सकूं। हालेलुया। पर आज की शाम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहते हैं कि मनुष्य का सहारा ना ले, मनुष्य पे भरोसा ना रखे। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम श्रापित होते हैं। पर अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, परमेश्वर का सहारा लेते हैं, तो परमेश्वर की ओर से मैं और आप आशीष पाते हैं। और मेरे साथ कुछ वचन और पढ़ेंगे और कुछ वचनों को और आज की शाम में मैं आपके साथ पढ़ाना मांगूंगा। मेरे साथ निकाल लीजिएगा भजन संहिता 108 अध्याय, भजन संहिता 108 अध्याय उसके 12 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 108 अध्याय उसका 12 पद, और सुनिएगा 12 और 13 पद हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है इस तरह से कि शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर। यहाँ पर भजनकार एक भजन का बयान कर रहा है, एक भजन को लिख रहा है और क्या कह रहा है कि शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर। वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर से इस बात को कह रहा है कि हे परमेश्वर, मेरे शत्रुओं के विरुद्ध। आज बहुत सारे शत्रु हमारे जो अंधकार के हैं, अंधकार की शक्तियां जिनका मुझे और आपको सामना करना है, जिनसे मुझे और आपको लड़ना है। और इफिसियों की किताब 6 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो आत्मा के हथियारों के द्वारा हम उन शत्रुओं से लड़ सकते हैं। पर सुनेगा यहाँ पर भजनकार भजन को बयान कर रहा है और कह रहा है कि शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता करो। और आगे सुनिएगा क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा। बहुत बार हम मनुष्य पे ईमान लाते हैं, बहुत बार हम मनुष्य का सहारा लेते हैं, पर सुनिएगा यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। हालेलुया। अगर आप मनुष्य पे भरोसा करते हैं तो मैं आपको उभारना चाहता हूँ कि मनुष्य आपके लिए बहुत कुछ करना तो चाहता है, पर जो कुछ वो करता है वो आपके लिए व्यर्थ होगा अगर परमेश्वर ना करे। और आगे सुनिएगा 13 पद में लिखा है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। अगर परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करेगा। नीति वचन की किताब उसका 21 अध्याय 31 पद में लिखा है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़े तैयार तो होते हैं, परंतु सफलता यहोवा की ओर से मिलती है। मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, क्योंकि मनुष्य हमारा छुटकारा कर सकता है पर वो छुटकारा व्यर्थ होगा। पर आगे लिखा है कि परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में वीरता को प्राप्त करना, रिसीव करना, उस आशीष को जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है, तो परमेश्वर की सहायता पाए। क्योंकि आगे लिखा है हमारे शत्रुओं को वही रोंदेगा। हालेलुया। क्योंकि शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र हमारे पैरों के नीचे को चलवा देगा। अगर आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सहारे के अनुसार अपने आप को तैयार करेंगे, तो आप निश्चय वीरता को पाएंगे। चाहे आप बीमारी से लड़ रहे हैं, आप उसमें विजयी होंगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति से आप लड़ रहे हैं, अगर आपने परमेश्वर का सहारा लिया है, आपने परमेश्वर से सहायता का हाथ फैलाया है, तो निश्चय आप वीरता को प्राप्त करेंगे। और आखिरी बातें जो मैं आपके साथ पढ़ना मांगूंगा, उसके बाद हम लोग दुआ करेंगे इसके और वचन को निकाल ले मेरे साथ। भजन संहिता की किताब 146 अध्याय, भजन संहिता 146 अध्याय और उसके 3, 4 और 5 पद को हम पढ़ेंगे। सुनिएगा भजन संहिता उसका 146 अध्याय 3, 4 और 5 पद। भजन संहिता 146 अध्याय। और सुनेगा बाइबल कहती है इस प्रकार से कि अपने बोझ को यहोवा पर डाल। वहां पर इस प्रकार से नहीं लिखा कि अपने बोझ को किसी इंसान पर डाल दो। हालेलुया। वो श्रापित है पुरुष, कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो सकता है। अगर वो मनुष्य पे भरोसा करता है, मनुष्य का सहारा लेता है, तो वो श्रापित होता है। वो आशीष की जगह है वो उन
श्रापों को अपनी जिंदगी में रिसीव करता है, पर आशीष वो पाता है जो यहोवा पे भरोसा करता है और यहोवा को अपना शरण स्थान मानता है। और लिखा है अपने बोझ को यहोवा पर डाल दो क्योंकि वही हमें संभालेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई संभाले तो वो एकमात्र परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर आप चाहते हैं आपके लिए सब कुछ हो तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। 146 अध्याय भजन संहिता की किताब 146 अध्याय 3, 4 और 5 पद, इनको पढ़कर हम इसको खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग दुआ करेंगे और सुनेगा क्या कहते हैं यहाँ पर। मनुष्य के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि मनुष्य के बारे में भी लिखा हुआ है और यहोवा के बारे में भी लिखा हुआ है। सुनेगा, मैं आपके साथ पढ़ा, लिखा है भजन संहिता 146 अध्याय उसका 3 पद, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। हालेलुया, कितनी बड़ी बात ये भजनकार इस बात को बयान कर रहा है कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, और किसी आदमी पर भी हमें भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि आज का समय चल रहा है, हम लोग बहुत सी धोखाधड़ी को देख रहे हैं संसार में, चाहे हम किसी भी जगह पर हम देखते हैं, पर परमेश्वर के वचन में पहले से ही लिखा हुआ है। और अगर हम इस वचन को पढ़कर इसको ग्रहण करके अपने जीवन में इसको रिसीव करके इसके अनुसार चलते हैं तो हम उन बातों को समझ पाते हैं। तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है, वो आपको बचा नहीं सकता। जैसा लिखा है कि मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और आगे लिखा है 4 पद में भजन संहिता 146 अध्याय उसका 4 पद, उसका भी प्राण निकलेगा और वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। इंसान पे भरोसा इसलिए नहीं रखना है क्योंकि एक दिन वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, पर परमेश्वर पर इसलिए भरोसा करना है क्योंकि वो सनातन परमेश्वर है, वो अनादिकाल का परमेश्वर है, और वो जो था, जो है और जो आने वाला है, और हमें उसी पर भरोसा रखकर अपनी जिंदगी को जीना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य के दिन भाप के समान है, और हमें नहीं पता कि हमारा वजूद कब मिट जाएगा, पर जब तक हमारे इस पृथ्वी पर वजूद है तो यहोवा का सहारा ले, यहोवा पर भरोसा रखे, उसी से सहायता के हाथों को उसी के आगे फैलाए। जैसे राजा दाऊद ने भजन संहिता 121 अध्याय में कहा कि मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और उसे पता है उसकी सहायता कहाँ से मिलेगी, उसकी सहायता यहोवा से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। सुनिएगा 4 पद, उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। हमें मनुष्य पे इसलिए भरोसा नहीं करना क्योंकि एक दिन वो मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, उसका वजूद सिर्फ इतना ही है, पर हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है क्योंकि वो सनातन परमेश्वर है। 5 पद मैं आपके साथ पढ़ा हूं, भजन संहिता 146 अध्याय उसका 5 पद, लिखा है क्या ही धन है वह, सुनिएगा, आशीष वो पाता है, आशीषित वो मनुष्य है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। और लिखा है आगे, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। अगर आज की शाम में आप सीख पा रहे हैं तो सीख लीजिए, आशीष पाने का एक ही रास्ता है, खुदावन परमेश्वर पर भरोसा रखना, जो था, जो है और जो आने वाला है और जो कभी नहीं बदलता। इंसान पे बहुत बार हम भरोसा रखते हैं, इंसान कह तो देता है मैं आपकी मदद करूंगा, पर बहुत बार उसके पास मदद का हाथ बढ़ नहीं पाता, होता भी है तो वो नहीं कर पाता, नहीं भी होता बहुत सी बार वो करना तो चाहता है पर उसके पास नहीं है। पर सुनिएगा, परमेश्वर के पास सब कुछ है, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यहोवा पे भरोसा रखना है। आगे लिखा है कि जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। 6 पद, आखिरी पद, और फिर हम दुआ करेंगे। 6 पद में लिखा है भजन संहिता 146 अध्याय का 6 पद, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है। हालेलुया। आकाश में जो कुछ भी है, समुद्र में जो कुछ भी है और पृथ्वी पर जो भी कुछ है, सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। और लिखा है सब का कर्ता वो है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। उसका वचन है, वो अपने वचन को कह रहा है। यहोवा यो कहता है कि शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है।
और वो एक ऐसे पेड़ के समान है जो अधमरा है, कभी भी अपनी जिंदगी में भलाई को नहीं देख सकता। पर अगर आशीष पाना चाहते हैं तो आज की शाम में परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि परमेश्वर को अपना भरोसामंद साथी समझे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अब से तुम्हें दास नहीं पर दोस्त कहता हूँ। वो एक ऐसा दोस्त है जो मेरा और आपका रहनुमा हो सकता है, एक ऐसा दोस्त जो आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हमें उस परमेश्वर पर इसलिए भरोसा रखना है क्योंकि सिर्फ उसी ने, सुनिएगा, सिर्फ यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दी। हालेलुया। किसी इंसान ने मेरे और आपके लिए जान नहीं दी, किसी इंसान ने मेरे और आपके लिए अपने खून को नहीं बहाया, पर एक है जो जिंदा परमेश्वर है, जो मरकर जी उठा, वो यीशु मसीह है। और हमें उस पर भरोसा इसलिए रखना है क्योंकि उसने मेरे और आपके पापों को ले लिया, मेरे और आपके श्रापों को ले लिया। और आज की शाम में मैं आपको उभारना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप रिसीव कर पा रहे हैं इस बात को कि परमेश्वर पर भरोसा रखना मेरी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबका करता है, चाहे वो आकाश में हो, चाहे समुद्र में, चाहे पृथ्वी पर, सबका कर्ता वही है और वो अपने वचन को बिना पूरा किए नहीं रुकता। हालेलुया। आइए दुआ करें और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सचमुच परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज की शाम में हम सब को आशीष दे और हम सब इस वचन को रिसीव करें और याद रखें कि जब भी समस्या आए, जब भी विपत्ति आए, इंसान की तरफ देखने से पहले अपने जीवित परमेश्वर की ओर देखना, और वो आपके साथ है, वो आप में है, क्योंकि बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। वो मुझ में और आप में वास करता है। पर बहुत बार हम अपनी जिंदगी में ना झांक कर हम दूसरों की जिंदगी में आशीष को, दूसरों की जिंदगी में उद्धार को पाने की सहायता रखते हैं, अपनी जिंदगी में उम्मीद रखते हैं। पर जितनों ने यहोवा पर उम्मीद लगाई वो ज्योति पाते हैं और उनके मुंह काले नहीं होते। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो खुदावन पे भरोसा रखें। और आइए दुआ करें और प्रार्थना करेंगे ब्रदर लकी राणा के लिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे कि जिनके जेवर खो गए हैं। हालेलुया। और हमें पता है बाइबल में लिखा है, सुनिएगा ध्यान से, बाइबल में लिखा है ढूंढो तो पाओगे। जब हम प्रार्थना करके कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। और मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु जो इनके जेवर खो गए हैं, हमें नहीं पता खुदावन, पर आप सब कुछ जानते हैं। और आज की शाम में मैं इस बात को कहता हूँ खुदावन कि हमारा भरोसा आप पर है और आप हमारा भरोसेमंद परमेश्वर है। और प्रभु दुआ करते हैं आप मदद करें ताकि इनके जेवर इनको मिलने पाए, और जब ये ढूंढते हैं प्रभु इनको वो जेवर मिल सके। प्रार्थना करेंगे सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनकी जॉब के लिए, कि परमेश्वर ने जो उनकी बेटी को जॉब दी है। आइए दुआ करें इस परिवार के लिए और अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखें, क्योंकि बाइबल कहती है अपने सारे प्रार्थना, विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करे। और इसलिए उपस्थित करे क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। प्रभु दुआ करते हैं सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए, प्रभु इनके पूरे परिवार के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ इस पूरे परिवार पर आपकी आशीष को मांगता हूँ और दुआ करता हूँ प्रभु इस परिवार का भरोसा परमेश्वर यहोवा पर हो। और दुआ करते हैं जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं, यहोवा उनके लिए सब कुछ पूरा करेगा। मैं दुआ करता हूँ प्रभु इस परिवार के लिए और इनकी बेटी के लिए, उसकी जॉब के लिए, प्रभु मैं दुआ करता हूँ आशीष दे। और प्रभु इस जॉब में जो कुछ प्रभु उसके लिए कार्य हो, प्रभु मैं दुआ करता हूँ जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु आप आशीष दे और अपने अनुग्रह को इस परिवार के ऊपर बना के रखे। प्रार्थना करेंगे अनुग्रह के लिए कि परमेश्वर इनको बच्चे की आशीष दे, और दुआ करेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि बाइबल कहती है गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है और बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। हालेलुया। और आइए परमेश्वर के सम्मुख अपने प्रार्थनाओं को रखे और भाई अनुग्रह के लिए दुआ करे। प्रभु यीशु के नाम से मैं भाई अनुग्रह को आशीष देता हूँ, इसके परिवार को आशीष देता हूँ प्रभु, और दुआ करता हूँ भाई के जीवन में प्रभु तेरी आशीष ठहरने पाए। और हमें पता है कि परमेश्वर आप आशीष देने
वाले परमेश्वर है, और जो आप पे भरोसा रखता है वो आशीष पाता है। प्रभु यीशु के नाम से मैं भाई अनुग्रह को, इनके परिवार को आशीष देता हूँ। ये दुआ करेंगे सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनके परिवार के लिए। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इस परिवार को प्रभु यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ कि आप इस परिवार पर अधिकार लीजिए और अपनी महिमा को इस परिवार में प्रकट करें, ताकि प्रभु ये परिवार तेरी तुझ पर भरोसा रख के तेरी भलाई को देखने पाए और तेरी महिमा को अपनी आंखों से देखे। क्योंकि खुदावन, जितनों ने तुझ पे भरोसा किया है उन्होंने तेरी महिमा को अपनी आंखों से देखा है। मैं दुआ करता हूँ प्रभु इस परिवार को यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। प्रार्थना करेंगे सिस्टर रंजना मसीह के लिए, उनके भी परिवार के लिए, और दुआ करेंगे क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और सचमुच धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, सिस्टर रंजना मसीह के परिवार को एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख लेकर आता हूँ। दुआ करता हूँ प्रभु इस परिवार पर भी आपकी करुणा बनी रहने पाए, क्योंकि आपका अनुग्रह इस परिवार के लिए काफी है। और प्रभु दुआ करते हैं इस परिवार में तेरी महिमा अब से लेके सदा तक होती रहने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं बेबी जायन के लिए, उनका ऑपरेशन होना है, और धन्यवाद करते हैं कि उनका ऑपरेशन अच्छा पूर्वक हो गया। और सचमुच आइए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए, क्योंकि बाइबल कहती है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। जब हम परमेश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप उसको धन्यवाद दे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ उसको देकर खुश नहीं कर सकते, पर सिर्फ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हम इस बात को कहकर हम अपने परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और धन्यवाद करें। आइए परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर पिता, मैं एक बार फिर से हर एक परिवार को प्रभु जो इस समय हमारे साथ लाइव है और हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु, मैं नाम बनाम आशीष देता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ प्रभु हर एक परिवार पर प्रभु तेरी आशीष ठहरने पाए। और दुआ करना चाहते हैं प्रभु हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर यहोवा पर रहने पाए, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं। और दुआ करते हैं ये आशीष मेरी जिंदगी के लिए बहुत ही आवश्यक है, ये हम सब के लिए बहुत आवश्यक है प्रभु, क्योंकि आपकी आशीषें जो हमें मिलती है उनमें दुख नहीं मिला होता। खुदा जो यहोवा देता है वो सुख का देता है। मैं दुआ करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह, और प्रार्थना करना चाहता हूँ हर एक जिंदगी को यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। और प्रभु दुआ करते हैं हमारी जिंदगी से आप बढ़े और हम घटने पाए। प्रभु दुआ करते हैं एंकर टू क्राइस्ट चर्च, और प्रभु हर एक जिंदगी में प्रभु तेरा नाम महिमा पाए। और खुदावन यीशु मसीह हम सारा सम्मान आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं और आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, पर एक ऐसा सहायक जो सर्वदा हमारे साथ रहे और हमारी अगुवाई करे सत्य की बातों के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक बार फिर से हम आपको महिमा देते हैं और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं। सब मिलकर कहें आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। और कल की सुबह 10 बजे हम मिलकर फिर से परमेश्वर की आराधना करेंगे और मिलकर परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।